जय हिंद साथियों। तो चलिए हम आज फिर से क्लास 10th के लिए साइंस का यानी केमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ा रहे थे। तो पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लीजिएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का। तो आप लोग चलिए हम थोड़ा सा पार्ट 1 में जो बताए थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने थे, 10 थे। तो पहला क्या था, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन और चौथा क्या था, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा क्या था, उपचयन अभिक्रिया। छठा था अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए और छठा नंबर क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या दिया हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया। सातवां क्या है मेरा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और आठवां है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नौवां क्या है, ऊष्माशोषी। और 10वां प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ये 10 इसमें काफी इंपॉर्टेंट है और ये अभी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। तो चलिए हम एक एक करके पूरे डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। तो देखिए चलते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में। सो देखिए संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है, सो देखिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण है, यानी ऐसे आपको क्वेश्चन की तरह पूछा जाएगा तो हम सेम क्वेश्चन के जैसा ही बना करके लाए हैं। तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं तो देखिए पहला क्या है, जैसे में C+O2 क्या दिया है, C+O2 एरो CO2। तो ये क्या हो गया, ये C+O2 यानी C एक कार्बन अलग एक तत्व है और एक अलग तत्व है। तो दोनों को जब मिलाए तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बारे में हम पार्ट 1 में भी कुछ एग्जाम्पल अच्छा खासा दिए थे, तो आप लोग पार्ट 1 तो देख लीजिएगा। दूसरा से यानी इसमें दूसरा से पढ़ना था क्योंकि इसमें पहला संयोजन अभिक्रिया हम करवा चुके थे। तो देखिए दूसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। क्या दिया गया है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला, सो समझ में आया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता, उसमें क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थ टूटता था तो एक पदार्थ का निर्माण होता था। और यहाँ पर क्या है कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो सेम इसके विपरीत संयोजन था। तो देखिए एग्जांपल देखिए, CaCO3 दिया है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3। तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो क्या हो जाता है, CaO+CO2 क्या हो जाएगा, CaO+CO2। जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाएगा, वियोजन अभिक्रिया पर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो चलिए तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो चलते हैं हम अगले पर, अगला क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को, यानी एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। क्या करता है कि इसमें अगर मान लीजिए कि कोई देखिए जैसे आयरन है और यहाँ क्या है, कॉपर सल्फेट दिया गया है। तो आयरन और कॉपर सल्फेट में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या करता है, सो देखिए कि कॉपर से यानी आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो देखिए कॉपर अलग हो गया है। तो सेम परिभाषा यही कहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर
खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका पहला उदाहरण देख लीजिए, यही दिया हुआ। और सेकेंड उदाहरण देखिए क्या दिया है, जिंक प्लस CuSO4 यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब है तो जिंक सल्फाइड प्लस कॉपर अलग अलग हो जाएगा। तो सेम यही चीज का है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में वो परिवर्तित हो जाता है, यानी उसके स्थान पे वो ग्रहण कर लेता है, यानी उस यौगिक को हटाकर उसका स्थान क्या कर लेता है, अगले तत्व जो है सो ग्रहण कर लेता है, जैसे इसमें देखिए। तो चलिए, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो चलिए हम आगे वाला देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर 4 नंबर क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या दिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर एक नए यौगिकों का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके एक नए यौगिकों का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल देखिए क्या दिया है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक प्लस NaOH यानी कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो देखिए। तो यानी HCl प्लस NaOH को जब अभिक्रिया करवाए तो क्या बनाया, NaCl प्लस जल का निर्माण किया। क्या चीज का, NaCl और जल का निर्माण किया। उसी तरह से Na2SO4 को जब BaCl2 के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या हुआ, BaSO4 प्लस 2NaCl यानी इस तरह से निर्माण कर लिया। तो देखो दो अलग अलग क्या है, आयन है, तो अपने एक दूसरे से साझा करके अदला बदली करके नया नया पदार्थ अलग अलग बना लिया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, देखिए उपचयन अभिक्रिया क्या है। क्या दिया है, उपचयन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। क्या बोला, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया, या इसी का एक और नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 एरो CO2, ये भी काफी आसान था। तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, संयोजन वियोजन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम अगले पे। तो देखिए, तो अगले क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो देखिए। 6 नंबर में है अपचयन अभिक्रिया। क्या दिया गया, अपचयन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। सेम इससे पहले उपचयन का था, सेम उससे अपोजिट है, यानी उल्टा जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें क्या था कि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ दिया है CuO प्लस H2 एरो, जब इसको हीट करते हैं यानी टेम्परेचर यानी तापमान, जब इस पे टेम्परेचर पे गर्म करते हैं डिग्री सेल्सियस में, तब क्या बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। तो Cu प्लस H2O। सेम वैसा ही सेकेंड एग्जाम्पल है 2H2O प्लस O2 एरो 2H2O। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। और एक आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ये भी देख लीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में है, क्या कर रहा है सो देखिए कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के सम्मिलित रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो देखिए कि उपचयन और अपचयन ऊपर में ही पढ़े थे। उपचयन बोला था ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, लेकिन अपचयन क्या बोला है कि ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ये दोनों को जब एक दूसरे के सम्मिलित रूप में लाते हैं तो उसे ही हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए क्या दिया एग्जांपल, CuO प्लस H2 एरो
Cu+H2O। तो देखिए ये कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे इससे जो निर्माण किया है एक Cu, तो ये अपचयन के रूप है और ये उपचयन का रूप है। तो ये दिया है एग्जाम्पल, तो आप लोग एग्जाम्पल तो जरूर लिखिए क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप लोग का नंबर बढ़ेगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, इसमें आज हम पूरा बता देंगे कि इसका जो भी 10 है सारे 10 क्वेश्चन को हम यानी 10 क्वेश्चन को टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, तो आप लोग अंत तक पूरी बनी रहिएगा। देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोला, क्या कहा? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। काफी आसान परिभाषा है। जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसे देख लीजिए एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल में C+O2 और CO2 प्लस ऊष्मा, यानी ऊष्मा का क्या हुआ? इसमें वृद्धि हुआ, उत्सर्जन हुआ। फिर अगले तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी उसमें क्या हुआ? उत्सर्जन हुआ, इसमें अवशोषण हो गया। देख लीजिए एग्जाम्पल है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या है अब अगला 10 नंबर जो था यानी 10वां प्रकार था, क्या था? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो सनलाइट जो होता है यानी सूर्य की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है उसे हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी 10 क्वेश्चन दिए आप लोग इसको बढ़िया तरह से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।